हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। मेरा नाम समिधा बंका अग्रवाल है और ये सेकंड वीडियो है इस लेक्चर सीरीज का जिसका सब्जेक्ट का नाम है सेफ्टी एंड पोल्यूशन कंट्रोल इन केमिकल इंडस्ट्री। और ये लेक्चर नहीं है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं जो प्रीवियस ईयर जीटीयू एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही या नहीं आएगा, बट अगर आता है तो आप इसके आंसर्स किस तरह से लिख सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। पिछले लेक्चर में हमने वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट हाफ देख लिया था। इसमें हम सेकेंड हाफ देखेंगे। ओके, आप चाहें तो मेरा ब्लॉग्स भी फॉलो कर सकते हैं samitabanka.blogspot.com पर। वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप के ब्लॉग्स लिखने में आते हैं, नॉट ऑन जस्ट केमिकल इंजीनियरिंग या आपके कोर्स रिलेटेड नहीं, बट अगर कुछ अलग जानना है तो आप मेरा ब्लॉग भी ज़रूर फॉलो। पिछले वीडियो में काफी एक्सप्लेनेशन था, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल आंसर्स हैं, सीधा सीधा टेबल बनाना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एयर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय सीपीसीबी। अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान देनी है कि एयर क्वालिटी पूछा है या वाटर क्वालिटी पूछा है। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो ध्यान रखना है कि जीपीसीबी के नॉर्म्स पूछे हैं या सीपीसीबी के। व्हाट इज जीपीसीबी? जीपीसीबी वाज गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सीपीसीबी इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। So this question says air quality and by CPCB। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, अगर ये दोनों चीजें तो हम ये टेबल बनाना है। Now in this table you can see कि for sulfur dioxide, nitrogen dioxide, particulate matter 10 pm 2.5 ओजोन लेड, सबके लिए दो दो वैल्यूज दी हुई है, एक एनुअल एवरेज एक 24 आवर्स। आप दोनों में से कोई एक याद कीजिए एंड यू कैन राइट एनी वन मेंशनिंग कि आप वो क्या कौन सा लिख रहे हो। ठीक है, ज्यादा बेटर ये है कि आप एनुअल एवरेज ही लेके चले सब में एंड यू कैन राइट दैट। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर सल्फर डाइऑक्साइड एनुअल एवरेज। ओके, देन इन द कॉलम्स ओनली, इस तरह से कॉलम ही बनाना है। इफ इट इज एन इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रूरल और अदर एरियाज देन 50 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। if it is an ecologically sensitive area then 20 milligrams micrograms per meter cube। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का मतलब है फॉरेस्ट है या सेंचुरी है या वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं या ऐसे वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं जिनको इकोलॉजिकली सेंसिटिव बताया गया है वो। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एनुअल एवरेज है 40 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एरिया है 30 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। बट PM10 के लिए है 60 माइक्रोग्राम्स फॉर बोथ द एरियाज। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का है एवरेज एनुअल वैल्यू 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब बोथ द केसेस। ओजोन के लिए फॉर 8 आवर्स दिया हुआ है कि 8 आवर्स में ओजोन का 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा क्या कहते हैं एग्जॉशन नहीं होना चाहिए। लेड जो है दैट इज लेस देन 0.5 ग्राम्स माइक्रोग्राम्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 2 मिलीग्राम्स पर मीटर क्यूब फॉर 8 आवर्स, उससे ज़्यादा का एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होना चाहिए। ये सीपीसीबी के नॉर्म्स है। ओके, नेक्स्ट वन इज वाटर क्वालिटी बाय सीपीसीबी। ओके, इसमें वाटर क्वालिटी को क्लास A B C D E इस तरह से क्लास में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे क्लास A है ड्रिंकिंग वाटर, B है आउटडोर बाथिंग यानी कि रिवर्स, लेक्स, इस तरह के पॉन्ड्स जहाँ पे लोगों का एक्सेसिबल है। थर्ड है ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट, उसमें भी कंटेंट क्वालिटी स्पेसिफाइड की हुई है। फिश कल्चर, अगर किसी एरिया में फिश को प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे। एंड फिफ्थ इज इरिगेशन, इंडस्ट्रियल कूलिंग, कंट्रोल्ड वेस्ट डिस्पोजल, अगर इस तरह के सेक्शंस में उस वाटर का यूज होता है तो कितना उसके पैरामीटर्स की वैल्यूज होनी चाहिए। तो पीएच इन ऑल द केसेस शुड नॉट बी मोर देन 8.5, 6.5 से 8.5 के बीच में। आप सिंपल ये याद कर लीजिए 6.5 से 8.5 के बीच में। 7 इज द वेरी नेचुरल पीएच ऑफ वाटर। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो लेस देन 6 मिलीग्राम होना चाहिए इफ इट इज ड्रिंकिंग वाटर, इफ इट इज अदरवाइज तो 5 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम एंड दैट। डीओडी 2 मिलीग्राम से कम होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में। आउटडोर या ड्रिंकिंग वाटर फ्रिज में 3 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कॉलीफॉर्म्स, ओके, इकोलाई जिनसे होता है वो लेस देन 50 होना चाहिए इफ इट इज अ ड्रिंकिंग वाटर, लेस देन 500 if it is bathing water, and less than 5000 if we are going to treat that water for drinking purposes. Free ammonia
होना ही नहीं चाहिए ABC क्लास में। अगर फिश कल्चर है तो 1.2 मिलीग्राम से कम चल जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो 2250 माइक्रो होम्स होनी चाहिए। ओके। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 26। अगर बाकी का नहीं भी लिखना है तो भी चलेगा, पहले 4 इज वेल एंड गुड। नेक्स्ट इज नाउ एयर क्वालिटी बाय GPCB। ओके, अगेन इसमें एनुअल एवरेज और 24 आवर्स है, बट इसमें दो ही कॉलम्स है, तो हम एनुअल एवरेज लेके चलेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड 50 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 40 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब, PM10 60 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ओके, particulate matter 2.5 40 micrograms per meter cube. Ozone should be less than 100 micrograms per meter cube within 8 hours. ओके, लेड शुड बी 0.5 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब एनुअली, उससे ज्यादा लेड होना ही नहीं चाहिए हवा में। 8 आवर्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज 2 मिलीग्राम्स पर मीटर क्यूब। ओके, एंड अमोनिया इज 100 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब एनुअली, उससे ज्यादा रिलीज नहीं होना चाहिए। Similarly, water quality for GPCB, water quality by GPCB, this is same as water quality by CPCB. तो हम एक याद कर लेंगे, दूसरा सेम टू सेम लिख सकते हैं। Okay, so again thank you so much for watching. Very small video but very important. इसमें से एक specification definitely पूछा जाएगा, तो please prepare yourself. Simple table बनाना है, कहीं story नहीं लिखनी है। Okay, just draw the table and write the values. Make sure कि units बराबर लिख देना. Mostly we are using micrograms per meter cube. At few places we saw milligram per meter cube. Okay. Obviously like, share and comment below. अगर कोई भी questions है, queries है, suggestions है, do write us. Okay, पूछना, कोई भी doubt है तो I'll try to explain in my coming up videos. Okay, and share this video with your friends. जितना हो सके उतना share करो तो किसी के काम आ जाए. If it is not useful to you, maybe किसी और के काम आ जाए. And if you or your friend or anybody you know is looking for job, please follow this page on Instagram, that is @Bharat Jobs for All. ओके, हर तरह के जॉब्स अपॉर्चुनिटीज जितने भी आते हैं वो सब उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट होते हैं. यू हैव टू जस्ट फॉलो देम, दे आर डूइंग रियली गुड जॉब. उनको अप्रिशिएट करें. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगेन.